बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में भी निगम और बोर्ड गठन को लेकर अरसे तक कंफ्यूजन के हालात बने रहे थे। नई सरकार के गठन के 50 दिन होने को है, लेकिन बोर्ड और निगम गठन को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। सरकार के तमाम घटक दल म्यूट मोड में है, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि जनता का काम करने के लिए इस सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार निगम और बोर्ड को पंगु बनाकर रखना चाहती है। वहीं सरकार की साझेदार कांग्रेस ने कहा कि तय समय पर बोर्ड और निगम का गठन हो जाएगा। सरकार फिलहाल अंतिम व्यक्ति तक विकास की लौ पहुंचाने में जुटी है। झारखंड में बीते 5 सालों से ही निगम और बोर्ड गठन को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति रही है। नई सरकार के गठन हुए लगभग 50 दिन होने को हैं, लेकिन अब तक बोर्ड और निगमों को लेकर कोई चर्चा ही नहीं। सरकार के घटक दल भी म्यूट मोड में ही दिखते हैं। वहीं 2019 से विपक्ष का झंडा ढो रही बीजेपी ने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो जनता के लिए काम करे। तो इनकी जो मंशा है वो पहले से ही बहुत काम करने की नहीं रही है, और इस सरकार में भी वही चीज़ें दिख रही हैं। अगर इनकी मंशा रहती तो ये बहुत पहले ही जैसे आप महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ऐसे आयोग का गठन ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने भी जवाब देने में कोई देरी नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक विकास की लौ पहुंचाने की है। निगम और बोर्ड का गठन भी सही समय पर कर लिया जाएगा। फिलहाल सरकार विकास मोड पर काम कर रही है। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की जनता को हम कितनी मूलभूत सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध करवा सकते हैं, इस दिशा में हम पहले सकारात्मक रूप से पहल करें, और इस दिशा में सरकार सकारात्मक रूप से पहल कर भी रही है। रही बात बोर्ड निगमों की, तो बहुत जल्द बोर्ड निगमों के जो खाली पद है उनमें भी नियुक्तियां हो जाएगी, लेकिन वो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि हम राज्य की जनता के अंतिम व्यक्ति तक हम विकास की लौ पहुंचाएं, और इस दिशा में पहले हम सकारात्मक रूप से काम। भले ही निगम बोर्ड को लेकर सत्तारूढ़ दलों के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हों, लेकिन हर पार्टी निगम और बोर्डों में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है। हर कोई अपने लोगों को फिट करने की जुगत बैठा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर 2 दिन के झारखंड दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली लौटने से पहले वो सरकार से निगम और बोर्ड गठन पर भी ठोस बात करने वाले हैं। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ चित्रंजन की रिपोर्ट। तो हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में भी निगम और बोर्ड गठन को लेकर अरसे तक कंफ्यूजन के हालात बने रहे थे। कई सरकार के गठन के वही नई सरकार के गठन के 50 दिन होने को है, लेकिन बोर्ड और निगम गठन को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। सरकार के तमाम घटक दल म्यूट मोड में है, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि जनता का काम करने के लिए इस बार सरकार की मंशा नहीं है। सरकार निगम और बोर्ड को पंगु बनाकर रखना चाहती है। वहीं सरकार की साझेदार कांग्रेस ने कहा कि तय समय पर बोर्ड और निगम का गठन हो जाएगा। सरकार फिलहाल अंतिम व्यक्ति तक विकास की लौ पहुंचाने में जुटी है। तो निगम और बोर्ड गठन को लेकर कंफ्यूजन के हालात बने रहे थे पिछली बार हेमंत सोरेन की सरकार में, और इस बार भी नई सरकार के गठन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड और निगम गठन को लेकर में कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। और चित्रंजन, देखिए हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में भी निगम और बोर्ड गठन को लेकर अरसे तक जो है कंफ्यूजन बना हुआ था, और इस बार भी देखिए कि 50 दिन पूरे हो चुके हैं सरकार नई सरकार के बने हुए, और अभी भी जो है निगम और बोर्ड के गठन को लेकर सुगबुगाहट जो है नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ फिलहाल हालात बने हुए हैं, क्या कुछ बातें आ रही है सामने? बिल्कुल अनुष्का, झारखंड में राज्य बोर्ड आयोग निगम का गठन होना है। और देखिए पहली बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी, उसके लंबे अरसे के बाद
जो आयोग और का गठन किया गया था, बोर्ड निगमों का गठन किया गया था, लेकिन जितने आयोग और बोर्ड निगमों का गठन होना चाहिए था राज्य में, उन सभी को फुलफिल नहीं किया गया था। लेकिन एक बार फिर जब इंडिया गठबंधन की दोबारा सरकार बनी, जनता ने जब एक बार फिर से भरोसा जताया, तो अब पार्टी वर्करों को भी भरोसा है कि उनको बोर्ड आयोग और निगमों में एडजस्ट किया जाएगा, उनको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दी जाएगी। देखिए, गठबंधन की सरकार है और इस बार भी प्रमुख 3 पार्टियों का ही गठबंधन है। मुख्य रूप से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। तो तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है कि इस बार बोर्ड निगम और आयोगों का पुनर्गठन फिर से हो जाएगा और जितने भी बोर्ड निगम आयोग हैं उन सभी जगहों को आयोगों को भरा जाएगा। क्योंकि देखिए, कई महत्वपूर्ण आयोग है जिनके कारण विकास के काम भी बाधित होते हैं, लेकिन इन आयोगों के गठन में विपक्ष की भी भूमिका काफी अहम होती है, विधायक अपोजिशन ऑफ लीडर की भी भूमिका अहम होती है। ऐसे में राज्य में अब तक अपोजिशन लीडर कौन होगा, इसको लेकर तस्वीरें भी साफ नहीं हो पाई। लेकिन जिन नियुक्तियों में, जिन आयोगों बोर्ड निगमों में अपोजिशन की भूमिका नहीं, उन जगहों को फुलफिल करने की कोशिश इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता हेमंत सोरेन के ऊपर है। और देखिए, कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर भी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि इस बार, और आज भी लगाए हुए है कि इस बार गुलाम मोहम्मद मीर जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके बोर्ड निगम आयोगों पर चर्चा की जाएगी और कार्यकर्ताओं के नाम भी तय किए जाएंगे। तो देखिए, चाहे प्रदूषण बोर्ड की बात हो या खादी बोर्ड की बात हो, इन बोर्ड निगम आयोगों, महिला आयोग की बात हो, पिछले बार की सरकार में भी इन जगहों को नहीं भरा गया था। तो ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार अपना पूरे टेन्योर पे 2 बार इसकी नियुक्ति करेगी। तो देखिए, काफी आस लगाए भी बैठे हुए कार्यकर्ता। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिवसीय दौरे पर गुलाम मोहम्मद मीर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात होती है या भी नहीं। जी बिल्कुल चित्ररंजन, देखिए तमाम घटक दल जो है वो कह रहे कि मतलब म्यूट में है, म्यूट मोड में है, और यही रीजन की वजह से बीजेपी सरकार हमला बोल रही है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार सरकार की मंशा जो है काम करने के लिए जनता के हित में नहीं है, इसलिए सरकार निगम और बोर्ड को पंगु बनाकर रखना चाहती है। तो कई तरह की बात आ रही है सामने। बिल्कुल अनुष्का, आपने सही कहा कि देखिए, क्योंकि जो पहले से बनाए गए उनका भी टेन्योर अब 1 साल के बाद अब खत्म होने को आएगा। तो ऐसे में उनका फिर से पुनर्गठन करना भी सरकार के सामने चुनौती होगी। क्योंकि देखिए, हर विभाग के अपने अपने और पार्टी कार्यकर्ताओं के अपने अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की एक भूमिका होती है। ऐसे में देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या कांग्रेस कोटे में, क्योंकि कांग्रेस के कई से बड़े चेहरे जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि इस बार उनको बोर्ड आयोग और निगमों में एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय से एक सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके हाथ फिर एक बार निराशा लगती है तो पार्टी में विरोधाभास जो है इसी समय देखने को मिलता है। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि पूर्व की सरकार में अपने टेन्योर के अंतिम समय में बोर्ड आयोगों का गठन किया गया था। तो क्या इस बार हेमंत सोरेन अपने शुरुआती दौर पर ही बोर्ड आयोगों का गठन करेंगे या इस बार भी चुनाव कार्यकाल के अंतिम समय में बोर्ड आयोगों का गठन करेंगे, देखने वाली बात होगी। अनुष्का, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन तमाम जानकारियां देने के लिए।